आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वो मध्य पाषाण काल है। इसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसके संबंध में क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसके बारे में हम देखेंगे मेन पॉइंट्स। तो मध्य पाषाण काल की जो संस्कृति है उसका महत्व मोटे तौर पर माना जाता है तो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? तो इसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। पुरा पाषाण काल और नव पाषाण युग का जो समय है उसके मध्य के समय को का जो संक्रमण काल है उसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्किबाल्ड कार्लाइल ने 1867-1868 ईस्वी में दी थी। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्किबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र में की? तो विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से संबंधित है यह। मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे जिन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ उपकरण। इन्हें माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता था। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था? तो जो मध्य पाषाण काल के उपकरण हैं उनका निर्माण जैस्पर, कल्सडेनी, चर्ट, फ्लिंट और क्वार्टजाइट पत्थरों से हुआ था। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का प्रकार कैसा था? तो ये चंद्राकार था, अर्धचंद्राकार था और त्रिभुजामुखी ऐसा आकार था। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो पहला अवशेष है मानव के अस्थिपंजर का, ये सरायनाहर, महदहा और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान को प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चीपानीमांडो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। भारत के किस शिलाखोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के किस शिलाखोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश से है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, वहीं से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। किस मध्य पाषाण स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से है। किस मध्य पाषाणिक स्थल से ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो ये दमदमा से है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी, बोरी महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। किस प्रागैतिहासिक काल में, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? तो हथनौरा नर्मदा घाटी से पाई गई है। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये बेलन घाटी इलाहाबाद से संबंधित है, बेलन घाटी इलाहाबाद। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थान कौन सा है? तो बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, बागोर साइट के संबंध में जो सही कथन है वह कौन सा है? इनमें से जो सही कथन है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो सही कथन है वो हम सीधे सीधे देख लेते हैं। यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365, 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां हैं। और इसके अतिरिक्त ये जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं ये भी आपको दिमाग में रखना है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट,
किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाण कालीन औजारों के साथ स्वास्थ्य में मानव पाए गए? तो ये हथनौरा नर्मदा घाटी महाराष्ट्र से संबंधित है। वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल बूचड़खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ महदहा प्रतापगढ़ मध्य उत्तर प्रदेश से है। सराय नाहर और महदहा संबंधित है, तो ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? उच्च पुरापाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जो प्रमुख स्थान है वो भी देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है, लखनाज गुजरात में है, टेरी तमिलनाडु में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागोर राजस्थान में है, सराय नाहर उत्तर प्रदेश में है और महदहा उत्तर प्रदेश में है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला का प्रदर्शित की गई है? आखेट, नृत्य और युद्ध की कला प्रदर्शित की गई है। भारत में किस नव पाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई? तो लिंगसुगर 1842 मैसूर में। नव पाषाण काल के संबंध में डिस्कस कर लेते हैं। तो नव पाषाण काल से संबंधित जो मेन पॉइंट्स हैं, विश्व स्तरीय संदर्भ में नव पाषाण काल का प्रारंभ कब माना जाता है? तो 900 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत में नियोलिथिक नव पाषाण स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है, 700 ईसा पूर्व से मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वह स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 में लेमेंसुरियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त किए थे। ये बात दिमाग में रखनी है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ये वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वह मेहरगढ़ से है। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है, तो इसमें लहुरा देव, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश और तत्पश्चात मेहरगढ़ से है। इनकी जो ईसा पूर्व तिथियां हैं वो भी देख लेते हैं। 9000 लोहरा देव 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक है और संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश तत्पश्चात मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व से है। नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम की खोज टी डेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष में की थी? तो 1935 में की थी। ये बात दिमाग में रखनी है आपको। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? कोल्डी हवा इलाहाबाद से प्राप्त हुए। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए या किस स्थल से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए 7000 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।